आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और आप टेलिम इस्तांबुल एपिसोड 42 हिस्सा 5 सुनेंगे, जिनके राइटर शेर अफगन है। तो आइए सुनिए। तो यूनुस ने कहा कि हाँ, मैं भाग गया था, एक कैमरा लेके और एक नोटबुक लेके, जिस तरह तुम इल्म के लिए स्कूल में किताबें लेके जाते हो, वैसे ही मैं जंगल में कैमरा और नोटबुक ले गया। तस्वीरें खींच खींच के कुछ ना कुछ सीख के अपनी नोटबुक में लिखता गया। तो बुलाद ने कहा कि अंकल, मैं एक बात बोलो, भागना एक अच्छी बात नहीं, एक चीज से डर के भाग जाना, फिर तुम पीछे मुड़ कर देखोगे, लौटना चाहो तो लौट ना सकोगे, बहादुर कोई और बन जाएगा। तो यूनुस ने कहा कि अभी तुम नन्हे और तुम्हारे कदम कच्चे हैं, पर तुम्हारी बात एक दरख्त को जड़ से पकड़ने वाली है और गिरने ना दे। ऐसी बातें कहाँ से सीखते हो? तो बुलाद ने कहा कि मेरी मम्मा बताती है। इतने में टैक्सी आ जाती है। यूनुस कैब आ गई है, अब किसका इंतजार है? तो उमोद ने कहा, बस हमारी जेमरे खाला का इंतजार है। यूनुस ने कहा, क्या जेमरे खाला? इतने में जेमरे भी आ जाती है। बुलाद कहता कि आमी आप आ ही गई। तो जेमरे यूनुस को देखती है, तो यूनुस भी जेमरे देखकर अपना दिल तोड़ देता है। तो जेमरे दोनों बच्चों को सर पे भूसा देके टैक्सी में रवाना कर दिया। आप जेमरे यूनुस को देखकर जाने लगी तो यूनुस बोल पड़ा कि मुझे आपसे एक माफी की तलब है। जेमरे ने रुक के कहा कि क्या? फिर वो बोला कि मुझे अपनी नाज़िब हरकत की एक माफी चाहिए, जो हरकत मैंने आपके साथ की थी। इस हरकत की मैं पहले ही माफी मांग लेता। मैं आज तक नावाकिफ था कि एक तहजीबदार बच्चों की तुम खाला हो और माँ हो। पहले दरियाफत होता तो मैं ऐसी हमकाना हरकत ना करता। तो इस पर जेमरे बोली कि तुम जैसे आवारा परिंदा जिसको लड़की की आबरू का पता नहीं, ऐसे आजाद परिंदे को माफ करना ऐसा होगा कि तुम्हारे आवारा परों को और हवा देना। मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करोगी। तुम उन लड़कियों पर काविश हो सकते हो जो हर पल बस अमीर बाप के बेटे ही तलाश करती हो। उनको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी एक रात की खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दे। तो यूनुस बोला कि तुम आगे जाके अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा, फिर तुम्हें अपना एक दूर के मुझे माफ करना होगा। चश्मा पहन कर अंदर चला जाता है। जेमरे गुस्से में देख के चली जाती है। और दूसरी तरफ जलाल के कमरे में मुस्ताफा आ जाता है और कहा कि जलाल साहब, आपने बुलाया। तो जलाल ने कहा कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, आखिर तुमने मेरे जेल जाने के बाद क्या किया? मुस्ताफा बताता है, 43 दिन पहले कदीर एयरपोर्ट पर कुछ लोग कदीर को रोक लेते हैं। एक कहता है, क्या आप कदीर है? तो कदीर ने कहा कि जी है, मेरा नाम खदिर है। तो एक ने कहा कि आप इस्तांबुल नहीं जा सकते। तो कदीर बोला, इसका क्या मतलब? मैं क्यों नहीं जा सकता? इस्तांबुल मेरे घर है।
तो बंदे ने कहा कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो जो आपके बैग में 50 बिलियन के मालियात के हीरे हैं वो हमें दे दीजिए, या फिर आप वापस जाके उसी होटल में मुकीम हो जाइए। तादिर बोला कि तुम कौन होते हो, और भागने लगा, पर आदमियों ने दबोच लिया और कहा कि और हम यहाँ की एयरपोर्ट हिफाजती जो सरअंजाम देती है, हम उनको बता देंगे इस बैग में क्या है। हमको यकीन है तुम उन जवाब नहीं दे सकोगे कि ये गैर कानूनी हीरे या जाती और खामखा यहाँ तुम्हारा हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा। तादिर थोड़ी सी जदोजहद करके कुत्ते को देखकर सुकून में आ जाता है। तो जलाल ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ऐसे बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और उस इंसान को इस घर से दूर ऐसे ही रखा जा सकता है। इतने में नो मैडम कमरे में दाखिल हो जाती है। तो जलाल कहता है कि मुस्ताफा कमाल अब तुम जाओ। फिर जलाल बोला कि उस लड़की ने तुमको देखा तो नहीं? तो नूर ने कहा कि किसी नहीं देखा। देखा जाए जलाल, जब वो आई है या आफत की पुरिया तब से मैंने मुलाजमा का लिबास शेर तन हो। मुझे अपने आप से मुलाजमा की बो आ रही है। तो जलाल ने कहा कि असल होसान तुम्हारा अब खिला है, ये तुम्हारा माजी का लिबास है। आजकल तुम्हें इस लिबास से बो आ रही है और यही लिबास तुम्हारी माजी में तुम्हारा पेट भरता था। अलबत्ता तुम इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो नो ने कहा कि ये मुझे अदाकारी कब तक करने पड़ेगी? तो जलाल ने कहा कि जब तक मुझे आगा बाबा कहना बंद कर दे। क्या तुम मरे खातिर उस लड़की की खातिर इतना नहीं कर सकती? तो नूर ने कहा कि मैंने उस लड़की की खातिर आप कहने पर आप जेल में थे, मैं आपसे मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मैं आपके कमरे में दर दर आती हूँ। जलाल साहब ने कहा कि अब क्यों आई हो फिर? कि ये एहसास कराने आयशा के लिए सब कुछ करते करते मैं थक चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब आप इस बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो जलाल ने कहा कि तुम्हारी इस बात का यही मतलब निकाल के सामने आता है। इतने में जलाल के कमरे डिमला आ घुसी और कहा कि क्या हुआ आगा बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और करीब आके कहा कि ये इतना गुस्सा आपकी सेहत लिए अच्छी बात नहीं। तो जलाल ने कहा कि ये गुस्सा नहीं कोई और चीज है। डिमला ने कहा कि क्या चीज है आगा बाबा? तो जलाल ने कहा कि ये फिक्र है किसी चीज की जो कभी कभी गुस्से की शक्ल में जाहिर होती है। तो डिमला ने कहा कि ओ आगा बाबा, मुझे इल्म है कि इस चीज का नाम क्या है। तो जलाल ने कहा कि इस चीज का नाम क्या है? तो डिमला ने कहा जो नाम मेरा है। तो जलाल ने कहा कि तुम्हारे अलावा और कौन होगा? तो डिमला ने कहा कि आगा बाबा, मैं आपकी फिक्र नहीं बल्कि मैं आपका सुकून और करार बनना चाहती हूँ। गले लग गई तो नो खास के बोली, अच्छा आगा साहब मैं चलती हूँ। तो डिमला शीशा की बॉल मेज से उठा के जमीन पे दे मारी। तो नो ने देख के कहा कि मैं अभी मुलाजमा भेज कर साफ करवाती हूँ और जाने लगी। तो डिमला ने कहा कि तुम इस घर की क्या लगती हो?
सुना नहीं मोहतरमा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। तो नो ने कहा कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ। तो दमला ने कहा कि तो मुलाजमा आके साफ करे या फिर तुम साफ करो, बात एक बराबर है। तो नो ने कहा कि अच्छा मैं साफ करती हूँ। तो जलाल को आंखें दिखा दिखा के हाथ में उठा के बाहर जा निकली। जलाल खामोश खड़ा रह गया। तो जलाल ने कहा कि ये तुम्हारा गुस्सा है या और चीज है? तो दमला ने कहा कि तो मैं क्या करूं, मुझे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं मुजरिमा हूँ और मुझे कैद करके रखा हुआ है। इस नए घर में तो मेरी मॉम और जान की एक तस्वीर तक नहीं है। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? इसी बहाने मैं पुराना घर देख लूंगी, हो सकता है कि कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। वैसे इस घर में मॉम और जान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? तो जलाल ने जवाब दिया, तस्वीरों क्या है, तस्वीरों तो बहुत परास्ती के लिए होती है। उनकी याद आए तो मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तस्वीरें इस घर की दीवारों पे टंग जाए तो 3 दिन में उतनी ही तस्वीरें टंग जाएगी जितनी सबका घर में लगी हुई थी। हाँ, एक और बात, जहाँ जाना चाहती हो जाओ, अब तुमको आजादी दी है और नीचे तुम्हारा ड्राइवर मौजूद है। तो दमला ने कहा कि मैं जा रही हूँ, आप मेरी तरह गुस्सा ना करना। ये कहे कि चली गई तो मुस्ताफा आ गया। तो जलाल मुस्ताफा से कहा कि लगता है वो वक्त आ गया है एक सवाल का जवाब देने का। नो साहिबा अपना जख्मी हाथ पकड़ के चल रही थी तो रास्ते पे दमला आ जाती है। तो दमला नो का हाथ देख लेती है और नो दमला को देखकर रास्ता बदलने की कोशिश करती है। पर दमला बोल पड़ी कि तुम्हारा हाथ देखकर ये शक होता है कि तुम कभी मुलाजमा बन के काम क्या ही नहीं। एक बात बताओ, तुम मेरे आगा बाबा के आगे पीछे क्यों पहरे काटती हो? तो नो ने कहा कि आगा साहब की ही मुलाजमा हो। तो दमला से कहा अब तुम नहीं हो और मैं आके तजवीज़ करोगी कि मेरे आगा बाबा के आगे पीछे चक्कर कौन लगती है और तुम अपने लिए मुनासिब और बेहतर जगह इंतखाब करो। गैर जरूरी सामान से ये घर और बिना सलीके के रखा हुआ हो तो घर बेतुका लगता है। फिर दमला सन गलास लगा के बाहर निकली। फिर नो ने अपने दिल में कहा, ए लड़की, तुझे ये वक्त ही बताएगा कौन यहाँ गया जरूरी सामान है। फिर नो अपने रास्ते रवाना हुई। दूसरी तरफ होटल के टेबल पे एक बंदा इंतजार करते करते कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और दूसरी दम दमला कराचाई कार से टेक लगाए टैक्सी देखकर ड्राइवर से बोली कि जरा सुनो, टैक्सी देख के बताओ ये टैक्सी किसकी है।